और राजस्थान में एक तरफा गहलोत की सरकार बन रही है और इनका कोई मतलब 2024 में कोई विजन ही नहीं है। इन्हीं का भाषण देख लो 2014 में, जब नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम 2022 तक सबको पक्का मकान नहीं है। कहाँ पक्का मकान, ये तो एक जुमलाबाजी कह रहे हैं। ये खुद ही इनके अमित शाह गृह मंत्री कह रहे हैं ये तो हमारी एक जुमलाबाजी थी। भाई अगर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर तीसरी बार सरकार बनाओगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन्होंने दिक्कत है अगर कांग्रेस की सरकार कहीं दूसरी बार बन गई तो इन्होंने परेशानी खड़ी होगी। 100 करोड़ का शराब घोटाला हुआ है। घोटाला तो कोई इनके पास चले जाएंगे तो सब दूध के धोए, वही कांग्रेस ने छोड़ के चले जाएंगे तो दूध के धोए, समाजवादी ने छोड़ के चले जाएंगे तो दूध के धोए, मायावती ने छोड़ के चले जाएंगे तो दूध के धोए। भाजपा में इकट्ठा होकर चले जाओ और कितना भी बड़ा बेईमान हो सब साफ। 2024 में इनका परिंदा बांध के छोड़ देंगे। अच्छा, क्योंकि हमारा ये 2014 में जिताए थे, लेकिन 2024 में इनका परिंदा बांध के मोदी को घर बिठा कर रखेंगे। सबसे पहले तो ये है जब जब भाजपा डरती है ईडी को आगे करती है, क्योंकि जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से ये बौखलाए हुए हैं कि 2024 में इनका अंत जरूरी है। नरेंद्र मोदी भाप गए हैं कि अब सीबीआई कार्रवाई कर रही, क्या ये गलत है? क्या भाजपा सरकार तमाम नेताओं पर जो है दबाव बनाना चाहती है? पहले सत्येंद्र जैन, फिर मनीष सिसोदिया और अब यहां पर संजय सिंह को जो है जेल में डाला गया। सर आप इसको कैसे देखते हैं? इनके खिलाफ जो भी बोलता है, अब की लड़ाई जो बोलता है ये इनके बीजेपी के खिलाफ जो भी बोलता है उसके ऊपर ये इस तरीके की कार्रवाई करनी शुरू कर देते हैं। ये ईडी है तो इनके कठपुतली होगी, उसके इशारे पर काम करते हैं। कठपुतली बताई गई है, आपको क्या लगता है सर? भाई आप बिल्कुल, मैं सही, आपने जो प्रश्न पूछा वो बिल्कुल बेजवाब प्रश्न है आपका। यहाँ पे अगर दोबारा भाजपा आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर तीसरी बार अरविंद केजरीवाल आ जाए तो बहुत कमियां हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री अगर 5 बार बन जाए तो कमियां हैं। ये लोग कई बार आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, तो इसलिए इनका तो प्रेशर तो रहेगा ही है, बिल्कुल 100%। जो भी इनके अलावा सरकार बनेगी वो कांग्रेस कहीं सरकार बनाओगी तो जब इन्होंने परेशानी खड़ी होगी ये काबिलियत नहीं देख रहे। इन्हें ये नहीं पता भाई पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री 5 बार बन रही तो उसमें क्या कमी है, वो लोगों ने अच्छी लग रही होगी, इसका अच्छा प्रदर्शन होगा, इसलिए तो वो अच्छी है। भाई अगर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर तीसरी बार सरकार बनाओगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन्होंने दिक्कत है अगर कांग्रेस की सरकार कहीं दूसरी बार बन गई तो इन्होंने परेशानी खड़ी होगी। 100 करोड़ का शराब घोटाला हुआ है। घोटाला तो कोई इनके पास चले जाएंगे तो सब दूध के धोए, वही कांग्रेस ने छोड़ के चले जाएंगे तो दूध के धोए, समाजवादी ने छोड़ के चले जाएंगे तो दूध के धोए, मायावती ने छोड़ के चले जाएंगे तो दूध के धोए। भाजपा में इकट्ठा होकर चले जाओ और कितना भी बड़ा बेईमान हो सब साफ, सब बेईमान है। संजय सिंह ने कल बयान दिया है कि जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो अडानी के नौकर है और अडानी से डरते नहीं है। बिल्कुल सही बात है, 100 के 100%। संजय सिंह अच्छा बोलने वाला है, सरकार ने घेरने वाला है, इनके मंत्रियों को प्रभाव बनाने वाला है। देश में वास्तव में इस तरीके का उसका सिस्टम है तो वो है ऐसा। बिल्कुल। और भी लोग मौजूद हैं। सर आप बताइए आपको कैसा ये मसला दिखता है? ईडी सीबीआई का खेल जो है लगातार शुरू हो रहा है, ईडी सीबीआई जो अपनी कार्यवाही कर रही है। ये तो हिटलरशाही है जी बीजेपी की, और कुछ नहीं, हिटलरशाही है। दबाव बनाओ और जेल में डाल लो, शासन करो, ये है इनकी बात और कुछ नहीं है। बात है कि 2024 में इनका परिंदा बांध के छोड़ देंगे। अच्छा, क्योंकि हमारा ये 2014 में जिताए थे, लेकिन 2024 में इनका परिंदा बांध के मोदी को घर बिठा कर रखेंगे। अच्छा सर, आपसे जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर लगातार जो है बात की जा रही है 100 करोड़ का घोटाला हुआ इसलिए जेल गए, लेकिन यहाँ पर संजय सिंह ने एक सवाल खड़ा कर दिया है कि देश के प्रधानमंत्री डर गए हैं, अडानी के नौकर हैं और हम अडानी के नौकर से नहीं डरते। कल बयान दिया उन्होंने संजय सिंह ने, आप इसको कैसे देखते हैं? मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। सबसे पहले तो ये है जब जब भाजपा डरती है ईडी को आगे करती है, क्योंकि जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से ये बौखलाए हुए हैं कि 2024 में इनका अंत जरूरी है। नरेंद्र मोदी भाप गए हैं कि अब इनका कोई तोड़ नहीं है।
राजस्थान में पांच राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, पांचों राज्यों में ये जा रहे हैं, इसलिए बौखलाए हुए हैं। कहीं ईडी की रेड हो रही, कहीं सीबीआई की रेड हो रही, डरा धमका कर इंडिया गठबंधन को कमजोर करना चाहते हैं। मगर ये इंडिया गठबंधन इतना मजबूत हो गए हैं, ना किसी से डरेंगे, जेल जाने तक नहीं डरने वाले। राहुल जी ने सदन में आवाज उठाई, राहुल जी की सदस्यता खत्म की, लेकिन जब ईश्वर सत्य है, सत्यमेव जयते, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने जब राहुल जी का डंडा, सुप्रीम कोर्ट का जब भाजपा पे चला डंडा, तो इनको समझ में आया है और इन्हीं के कारण बौखलाई हुई और इन्हें ईडी और सीबीआई को आगे कर रहे हैं। और राजस्थान में एक तरफा गहलोत की सरकार बन रही है और इनका कोई मतलब 2024 में कोई विजन ही नहीं है, ये मान लो। ये तो संजय सिंह जो कह रहे डरेंगे नहीं, बाहर आएंगे, बाहर आ पाएंगे संजय सिंह, क्योंकि अभी मनीष सिसोदिया पहले से ही जेल में है। निश्चित रूप से आएंगे। अभी इनकी सीबीआई और ईडी इनकी नौकर है, नौकरशाही में चल रहे हैं, इनके दबाव में इनको कोई निर्णय नहीं लेने दे रहे हैं। जैसे ही ये 2024 में नरेंद्र मोदी जाएंगे, फिर ईडी और सीबीआई कैसे काम करेगी इनको। नरेंद्र मोदी को हराना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बार बार कह रहे हैं तीसरी टर्म की अर्थव्यवस्था बना देंगे, तीसरी टर्म की अर्थव्यवस्था बनाने के बाद देश को विकसित कर देंगे। इन्हीं का भाषण देख लो 2014 में, जब नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम 2022 तक सबको पक्का मकान नहीं है। कहाँ पक्का मकान, ये तो एक जुमलाबाजी कह रहे हैं। ये खुद ही इनके अमित शाह गृह मंत्री कह रहे हैं ये तो हमारी एक जुमलाबाजी थी। केवल जुमलाबाजी बताते हैं जनता को, जनता का कोई काम हो नहीं रहा है। पूरे देश में त्राहिमाम हो रहा है, त्राहिमाम की तरह ये जनता 2024 में इनको हराकर दम लेगी। अच्छा, संजय सिंह को लेकर आप कैसे देखते हैं, जिस तरीके से इनको घेरा गया, पूछताछ की गई, ये सही था या गलत था? मैं संजय सिंह को कुछ नहीं जानता, मैं संदीप राणा जी को जानता हूँ। मेरा इमरान मसूद भी संदीप राणा जी है और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी भी संजय राणा जी है। मैं उनके साथ हूँ, संदीप राणा जी के साथ हूँ। अलायंस तो हो गया ना, अलायंस के नेता है संजय सिंह, अब तो गठबंधन के नेता है, आप उनको जानते हैं? संदीप राणा जी को जानता हूँ, मैं किसी को नहीं जानता। मैं सहारनपुर से हूँ, संदीप राणा जी है मेरे, प्रियंका गांधी भी है, राहुल गांधी भी और इमरान मसूद भी मेरे, संदीप राणा जी है। और भी लोगों से हम जानने का यहाँ पर प्रयास करेंगे कि आखिर वह क्या सोचते हैं, किस तरीके की जो है रणनीति यहाँ पर देखी जा रही है। क्योंकि संजय सिंह को जिस तरीके से टारगेट किया गया, तो ये कहा जा रहा है कि ये इंडिया अलायंस को जो है कमजोर दिखाने की बात है। तो और भी लोग यहाँ पर पीछे मौजूद है। सर, आपका नाम क्या है? नाम आरिफ। आपका नाम क्या है? गुलफान। सर, कैसे देखते हैं अभी जो एक मसला सामने आया संजय सिंह को लेकर, ईडी की जो है छापेमारी की, 10.5 घंटे पूछताछ की गई, अब वह गिरफ्तार कर लिए गए। संजय सिंह कह रहे हैं कि सब अडानी का खेल है, मोदी का खेल है। सही कह रहे हैं, उसी के खेल अडानी अंबानी का, झूठा फंसाया जा रहा हो, झूठा फंसाया जा रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा जिस तरीके से यहाँ पर संजय सिंह को लेकर तमाम बातें कही गई, और यहाँ पर इमरान मसूद जो है अब कांग्रेस के नेता बन चुके हैं। अब आगे क्या कुछ होगा ये समय तय करेगा। आज की इस खास रिपोर्ट बस इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।